चलिए ऑनलाइन बोलो, आवाज आ रही है क्या? बोलिए ऑनलाइन वालों। चलो शैल वी बिगिन? यस यस। सो पीपल वेलकम बैक टू ओएम ऑपरेशंस मैनेजमेंट। यहाँ पर क्यों बैठे हुए सब लोग? यहाँ पे क्यों नहीं बैठे? ये बंद है क्या टीवी? नहीं, सब इधर शिफ्ट हो गए, सब एक तरफ से। वो बड़ा वाला अच्छा लगता है दिखने में, इसलिए। टीवी 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 टीवी। यस। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। बोला माही रे अंगाशी। ठीक है, तो सर वी आर डन विथ टू चैप्टर्स ऑफ एसएम आर डन 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 डन। ओएम का एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है। ओएम के हम मतलब एक चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ था अपना, बराबर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ओएम का चैप्टर नंबर 4, ठीक है ना? जो चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे बड़ा चैप्टर है, दोनों चीजें हैं। बट मार्क माय वर्ड्स, मजा आने वाला ये चैप्टर में। बचपन में जो गेम्स वगैरह खेलते थे वैसे गेमिंग वाला चैप्टर है। बहुत गेम्स खेल लेंगे इसमें अपन। एक मिनट, ब्लैक बोर्ड है ना? हाँ आए। गेम मतलब गलत गेम के बारे में मत सोचो आप लोग। जिस गेम के बारे में आप सोच रहे हो वह इस क्लास में कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं। गेम स्वयं इज हियर। हाय गड़ीले, हाय। हाँ जी बेटे, तो बड़ा ही प्यारा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। शुरू करें? आइए। ठीक, हाँ जी। चैप्टर का नाम प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट द इंट्रोडक्शन। एक 10 मिनट में मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा इसका। अच्छा, ये टॉपिक की खासियत ये है कि थियरी अगर मैं आपको समझाने जाऊं तो शायद थियरी जल्दी हमको समझ में ना आए, तो इसलिए ये वाले टॉपिक के साथ अपन थोड़ा सा उल्टा प्रोसेस रखेंगे। फर्स्ट वी विल ट्राई टू कंप्लीट ऑल दी प्रैक्टिकल पार्ट। प्रैक्टिकल पार्ट समझने के बाद जब मैं आपको थियोरेटिकल पार्ट समझाऊंगा तब आप अपने आप ही मतलब ज्यादा इजीली थियोरेटिकल पार्ट को प्रैक्टिकल पार्ट के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है? कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे प्रैक्टिकल सम से रिलेटेड नहीं, वो उस समय समझा दूंगा मैं। बट अभी के लिए फिलहाल प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की अगर हम बात करें तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय दिस प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। सर, प्रोडक्शन का मतलब तो हमें बहुत अच्छे से पता है, बोलो हाँ या ना? पता है कि नहीं पता है? गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन। अच्छा, इस पे जाने से पहले मैंने सुना था कि जब मैं यहाँ पे मेरा लास्ट लेक्चर था उसके अगले दिन से आपको 2 दिन 3 दिन की छुट्टी हो गई, लेक्चर्स नहीं हुए, फिर मेरे टेस्ट भी कोई नहीं हुए। मेरा दिल को ऐसे दर्द हुआ, मैं गोवा एंजॉय भी नहीं कर पाया ठीक से। टेस्ट नहीं हो रहा है, टेस्ट नहीं हो रहा है, ऐसा तो मेरे को बहुत बुरा फील हुआ। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, रात गई बात गई, पुरानी बातों पे डालो मिट्टी। सेम टेस्ट 1 तारीख से कल से अपन रिशेड्यूल कर लेते हैं इसको। पच क्या कौन रे? हाँ ना? अरे तुम लोग यार अजब लोग हो यार। बच्चे ऐसे होते हैं कि कोई कोई क्लासेस को नाम रखते हैं कि साला यहाँ पे टेस्ट ही नहीं होते, हमारा प्रैक्टिस ही नहीं हो, और जब मैं टेस्ट ले रहा हूँ तो तुम पच पच कर रहे हो हैं। गुटखा खाना कम करो, पान खाना कम करो थोड़ा सा, ठीक? तो फिर 1 तारीख है कल, कल से शेड्यूल कर लेते अपना टेस्ट, बराबर ना? लेक्चर कितने बजे खत्म होता है तुम्हारा? हाँ, लास्ट लेक्चर कितने बजे होता है? अब मेरे लेक्चर के बाद अगला लेक्चर राज सर का होगा, वही लास्ट लेक्चर होगा। हाँ ना, ऐसे कैसे ढाई? अभी तो कितना बज रहा है? 12:30 बज रहा है, तो 1:30। तो क्या 1 बजे आते हैं? ठीक है, 1 से 2 चलेगा वो लेक्चर, 2 सवा 2 मैक्स। तो जब भी आपका टेस्ट सॉरी लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे उसके 15 मिनट के ब्रेक दे दूंगा, कुछ रिफ्रेश होके आ जाना, जाके चाय वाय पी के आ जाना, और 15 मिनट में टेस्ट चालू कर देंगे अपन।
आई कैन सी दैट हैप्पीनेस ऑन योर फेसेस. सुबह कब लू? 9 बजे. सुबह लेक्चर किसका होता है? सर का लेक्चर कितने हो जाता है? राज सर का लेक्चर? नहीं ना, 2 लेक्चर है ना सर के चल रहे. बट तुम लोग 9 बजे आएंगे क्या टेस्ट के लिए? स्पेशली टेस्ट के लिए आएंगे? पक्का? पक्का? ठीक है. फोटो कौन सा फोटो दिखाएंगा? वो तो लेक्चर को तो मैं रहूंगा ही, मैं तो सुबह रहता ही हूँ 9 बजे यहाँ पे. ठीक है चलेगा. तो फिर कभी कल से कर ले शेड्यूल, कल से शेड्यूल कर ले. ठीक है. लेक्चर खत्म होने के एंड में 5 मिनट में मुझे याद दिला देना, अपन वो शेड्यूल एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ क्लास में, ताकि पता रहे. क्योंकि पेपर पर प्रिंट करके रेडी. एक टेस्ट दिया शायद आप लोगों ने, कोई तो एसएम का एक टेस्ट दिया था. ठीक है चलो वो वापस दे देना, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ बोल दिया उसने. विषय क्लोज. चलिए शुरू करें. आइए भाई साहब. सर टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल. नाउ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल यानी कि यहां पर आप बात समझिए. प्रोडक्शन में मतलब जितने भी प्रोसेसेस लगते हैं, हम उन सारे प्रोसेसेस को यहां पर प्लान करने वाले हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करने वाले हैं. बेसिकली बीइंग अ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वी अपने नाम में ही 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स छुपे हुए बेटे. वन इज कॉस्ट, अनदर इज मैनेजमेंट. राइट. तो हियर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल मतलब यू हैव टू think on 2 things over here. You have to focus on 2 things. One is the planning or what you call it as the functions of the production. Functions कैसे आप feasible function बना सकते हो, कितना feasible function आप बना सकते हो, नंबर 1. एंड नंबर 2 कितना कॉस्ट आप सेव कर सकते हो. ठीक है ना. तो कॉस्ट कितना आप सेव कर सकते हो और कितना आपने feasible प्रोडक्शन प्रोसेस बनाया. तो अकेला ऐसे अलग क्यों बैठा है? जैसे गावा बाहेर एक मारुतीचं मंदिर असतं ना. चलिए ना, हाँ बैठ जाना बिंदास, टेंशन थोड़ी. तो ये बात है सर. ठीक है ना. तो 2 थिंग्स, वन इज फंक्शंस एंड अनदर इज कॉस्ट. ये 2 चीजें हैं. इसके अंदर अपने पास बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स है, अलग अलग मेथड्स भी, अलग अलग चीजें हैं. एक बार मैं आपको बता दूं इस टॉपिक में क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं. एक मिनट. इंटरमीडिएट में हो ना तुम लोग? ग्रुप 2 में गजब बात यह है कि सबसे पहला पेपर मेरा ही है. चैप्टर नंबर 4 है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल. Okay, understand what are the concepts we are trying to cover over here. First is introduction theory है, production planning and control theory है, control measures, time, motion, method study and work study theory है. Optimum allocation of resources, one is LPP, linear programming. Second is transportation. Assignment. Schedule, ing and Q, ing. Questioning, Panduranga, questioning.
साले अपन लेक्चर कर दिए, किए हुए ना लेक्चर्स, ओएम पे अटेंड किए ना। अरे यार, किसने नहीं किया? किसने? हर्ष ने नहीं अटेंड किए थे? क्यों रे, क्यों नहीं था तू? ग्रुप 1 पे शिफ्ट हो गया था, तो फिर क्यों नहीं अटेंड किए थे? क्या? मैं नहीं था इसलिए? कुछ ना सही। सिमुलेशन एंड लाइन बैलेंसिंग। जीआईटी जस्ट इन टाइम, ठीक है। इसके अलावा थियरी, बाकी का जो पार्ट है वो थियरी लिख देता हूं मैं। थियरी पार्ट है टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, वर्क स्टडी, ठीक। प्लानिंग कंट्रोल तो ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट छोड़ दो, इंट्रोडक्शन ये वाले पार्ट्स है, ठीक है। ऑल दीज पार्ट्स फर्स्ट हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जितना भी इस टॉपिक का वो खत्म करेंगे। इस चैप्टर में से आप मान के चलो 12 से 15 मार्क्स गारंटीड एग्जाम में आने वाले हैं, गारंटीड, गारंटीड आएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला इसमें से 15 मार्क्स गारंटीड। इसका पहले अपन ने जो चैप्टर किया था चैप्टर नंबर 2, उसमें से 5 से 6 मार्क्स गारंटीड, 8 मार्क्स तक भी आता है तो 6 मार्क्स तक तो पकड़ ही लो। तो यहाँ पर आपके 20 मार्क्स पक्के से हो गए, मतलब। और प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल चीज है, प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल में स्कोर करना आसान है। थियरी में देखो एक आध बार एग्जामिनर के पास ऑप्शन है कि वो शायद आपको फुल मार्क्स ना दे। प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स ना देने की कोई उसके पास वजह ही नहीं है। इफ यू हैव प्रॉपरली सॉल्व्ड इट, योर आंसर इज करेक्ट एंड आंसर इज करेक्ट एंड सेकेंड थिंग, व्हाट यू से, वर्किंग नोट्स वगैरह आपने प्रॉपर पूरे दिए हुए हैं तो ठीक है। और हाँ चा, रही बात ओएमएसएम के बुक की, ओएमएसएम दोनों बुक आज मैंने प्रिंटिंग को भेज दी है, मोस्ट प्रोबेबली कल शाम तक आ जाएगी, या तो कल कल ही मिल जाए शायद आपको, या तो परसों तक तो मैक्सिमम मिल जाएगी। और ऑनलाइन वालों, अगर आप ऑनलाइन में है तो आप लोगों के लिए बुक्स डिस्पैच हो जाएगी बाय, आज क्या है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इवनिंग डिस्पैच हो जाएगी, शायद सैटरडे इवनिंग मैक्स टू मैक्स डिस्पैच हो जाएगी बेटे। डन है, बुक्स दोनों रेडी है। अच्छा, एसएम की बुक में मैंने क्वेश्चन बैंक जो है, बैंक क्वेश्चन बैंक कंपाइलेशन वही दिया है। बाकी तो जो मेन बुक है वो तो अपन मॉड्यूल से ही रेफर कर रहे हैं बेसिकली, तो उसके झंझट में नहीं पढ़ रहा हूं मैं, और उसके अंदर 10 दिन और नहीं, एक हफ्ता वेस्ट नहीं कराना चाहता था। जो मेन है अपने कंपाइलेशन क्वेश्चन बैंक जो है, जिसमें तो पूरा चैप्टर कवर्ड है बेसिकली, वो वाली ही बुक मैंने दी हुई है, ठीक है ना। चलिए आइए स्टार्ट करें प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो सर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में अगर आप यहाँ पे चीजें देख रहे हो क्या क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग, ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, शेड्यूलिंग, सिमुलेशन, लीन ऑपरेशन, जस्ट इन टाइम, ये जो चीज है ना बेटे, दीज आर बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन। जब रिस्पेक्टिव टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उस रिस्पेक्टिव टॉपिक में उसका प्रोडक्शन के साथ क्या लिंक है वो मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर हम सम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी विल बी स्टार्टिंग विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस। ये टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं, कौन सी दो है बोलो? एक है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा है असाइनमेंट। दीज आर दी टू मोस्ट। अच्छा, असाइनमेंट थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट जाता है, असाइनमेंट इज अ बिट डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट यानी कि कैसा, कंफ्यूजिंग लगता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। डिफिकल्ट यानी कॉन्सेप्ट समझना डिफिकल्ट नहीं है, सॉल्व करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, दैट इज इट, नथिंग एल्स। और ये कंफ्यूजन हम दूर कर सकते हैं ओनली एंड ओनली बाय वन सिंपल थिंग, प्रैक्टिस, सिंपल, एज सिंपल एज दैट। तो ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट के भर भर के सम्स की अपन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये दोनों में से सम गारंटीड एग्जाम में आता ही आता है, गारंटीड आता है, गारंटीड। सीए फाउंडेशन वाले याद है क्या? सीए फाउंडेशन अपन ने पेपर पैटर्न देखा था, क्वेश्चन नंबर 6 कंपनी अकाउंट्स, फिक्स क्वेश्चन आएगा ही आएगा, याद आया क्या? वैसा क्वेश्चन ही है ये वाला चैप्टर और सेकंड वाला चैप्टर, फिक्स आता ही आता है, गारंटीड आता है पेपर में। ऐसा है, क्लियर है यहां तक? आ जाइए स्टार्ट करें विथ द टॉपिक। नोटबुक में आइए, गर्मा गर्म फ्रेश पेज पे चैप्टर का नाम लिखेंगे, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, कंट्रोल एंड प्लानिंग जो भी है इसमें
सबसे पहला पार्ट हम देखने जा रहे हैं जिसका नाम है हाँ जी, स्टार्ट करें। डन। 2 5 10 मिनट के लिए कुछ लिखेंगे नहीं कोई भी, सिर्फ ध्यान देंगे, ठीक है। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन का मतलब अपने को पता है क्या है भाई साहब? ट्रांसपोर्टेशन मतलब सर मूविंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो सर इसका प्रोडक्शन के साथ क्या लिंक है सर? इसका प्रोडक्शन के साथ क्या लिंक है सर? रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, या तो मान लीजिए जैसे आप फिनिश्ड गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, बराबर। ये वाले टॉपिक में हम बेसिकली ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन देखने वाले हो फिनिश्ड गुड्स, फैक्ट्री से वेयर हाउस, फैक्ट्री वेयर हाउस। हाँ, बात समझो एग्जाम्पल के तौर पे। मान लीजिए टाटा मोटर्स नाम की एक बहुत ही नामांकित कंपनी है ही, बराबर। उनके पूरे इंडिया में मान के चलिए 3 फैक्ट्रीज है, जिसको मैंने नाम दिया F1, F2, F3, ठीक। तो एक फैक्ट्री इनकी मान लीजिए पुणे में है, एक फैक्ट्री मान लीजिए इनकी जमशेदपुर में है, एक फैक्ट्री मान लीजिए इनकी दिल्ली में है, ठीक है। तो टाटा मोटर्स गाड़ियों का प्रोडक्शन करते हैं पुणे, जमशेदपुर एंड दिल्ली में, ठीक। इनकी गाड़ियां सिर्फ उन पर्टिकुलर सिटीज में बिकती है या ऑल ओवर इंडिया बिकती है? ऑल ओवर इंडिया बिकती है सर। अब ये गाड़ियां ऑल ओवर इंडिया बिकती है तो मान के चलिए इनके अलग अलग जगहों पर वेयर हाउसेस भी हो सकते, वेयर हाउसेस हो सकते ना, बोलो हाँ या ना? वेयर हाउसेस हो सकते हैं। तो अब बात समझने की कोशिश कीजिए, फैक्ट्री यानी कि ये वो जगह है सर जहां पर क्या होगा, गुड्स का या जो कार्स है, इसको क्या हो गया, हाँ, गुड्स क्या करे, बंद कर दिया। तो यहां पर मान लीजिए इनके पूरे इंडिया में 3 वेयर हाउसेज है। W डिनोट्स व्हाट? वेयर हाउस। F डिनोट्स व्हाट? फैक्ट्री। क्लियर? फैक्ट्री एंड वेयर हाउस। ध्यान से सुनो सर, फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस होंगे, वेयर हाउस में गुड्स स्टोर होंगे, सिंपल है। वेयर हाउस में गुड्स स्टोर होंगे, ठीक। अब मान के चलो क्वेश्चन फॉर्म कर रहा हूं मैं, ये जो चीज बता रहा हूं ना मैं आपको, ये एग्जाम में जैसे कि वैसे धड़ाम से आ जाएगी, बट वो है क्या उसका इंटरप्रिटेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इंटरप्रिटेशन समझा रहा हूं और ट्रांसपोर्टेशन का काम कहां है वो समझा रहा हूं। तो मतलब इसी में हम लोग क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन समझने वाले हैं, ठीक है। अब बताइए मुझे, फैक्ट्री जो है गुड्स सप्लाई करेगी या डिमांड करेगी? फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स सप्लाई करेगी या डिमांड करेगी? सिंपल है ना। फैक्ट्री में जो गुड्स बनते हैं सर, ये पहले प्रोडक्शन किया जाएगा, फिनिश्ड गुड्स बनाए जाएंगे एंड दीज फिनिश्ड गुड्स विल बी सप्लाइड टू होम? वेयर हाउसेस। बड़ा ऑब्वियस ना, वेयर हाउस से मान लीजिए इन्होंने क्या कर लिया, 3 वेयर हाउसेस इन्होंने इंडिया में बना लिए। एक वेयर हाउस इन्होंने बना लिया मान लीजिए जैसे वेस्ट बंगाल में बना लिया, एक बांग्लादेश बहुत डेंजर है बाबू, वेस्ट बंगाल उधर तो सभी डेंजर है यार। चलो मान लीजिए यूपी में एक बना लिया, योगी जी है, टेंशन नहीं है। और दूसरा इन्होंने एक वेयर हाउस बना लिया चेन्नई में, ठीक है। और तीसरा इन्होंने एक और बना लिया पंजाब में, ठीक। 3 वेयर हाउसेस बना लिए, 3 फैक्ट्रीज, क्या हो गया?
क्या? लस्सी? ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? अब बात समझने की कोशिश कीजिए। पहले फैक्ट्री 1 जो पुणे की फैक्ट्री है, ये 40 यूनिट्स यानी कि 40 कार्स सप्लाई कर सकती है। कितने कार सप्लाई कर सकती है? 40 कार्स सप्लाई कर सकती है। ठीक है सर। जमशेदपुर जो फैक्ट्री है, यहां पर 60 कार्स बन सकते हैं, और दिल्ली में जो है वहां पर आपके 50 कार्स बन सकते हैं। यहां तक क्लियर? क्लियर यहां तक? तो बेसिकली दिस पार्ट इज शोइंग द टोटल, ऐसे टेबल बना वापस, टोटल सप्लाई ऑफ फैक्ट्रीज, टोटल सप्लाई ऑफ फैक्ट्रीज। ठीक है सर। डिमांड की बात करेंगे। अब डिमांड मतलब क्या सर? मतलब इन्होंने अंदाजा लगाया हुआ है कि वेयर हाउस में कहां कितना सेल होता है, तो वेयर हाउस जितना सेल होगा उतना डिमांड करेगा फैक्ट्री से। मुझे इतने मोटर्स चाहिए, मुझे इतने व्हीकल्स चाहिए, मुझे इतने यूनिट्स चाहिए, बराबर। तो यूपी वाला कहता है कि मुझे 70 व्हीकल्स लगेंगे, चेन्नई कहता है मुझे 20 लगेंगे, और ये कहता है मुझे 60 पीरियड हो सकता है। इट इज द डिटेल्स गिवन आर मंथली, द डिमांड एंड सप्लाई माइट बी मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली, उससे हमें लेना देना नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक बार कंफर्म करना है कि डिमांड सप्लाई जो दोनों दिया हुआ है मंथली एनुअली सेम पीरियड के, बेसिकली सेम ही पीरियड के देंगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे वो लोग। ये आ गया सर आपका टोटल सप्लाई, ये आ गया सर टोटल आपका डिमांड। मुझे कृपया टोटल लेके बता सकते हो टोटल सप्लाई कितना है और टोटल डिमांड कितना है? सो कैन आई से डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई? तो यहां पर कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। व्हेन डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई, वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। वहां पर हम एक डमी कॉलम या डमी रो इंसर्ट कर देते हैं, वो बात की बात है, वो आगे। फिलहाल हमारे सामने पहला सिचुएशन ये है जहां पर हमारा डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। यहां तक क्लियर है? अब बात यह है कि जो हमारा फैक्ट्री 1 है, ये वेयर हाउस 1, वेयर हाउस 2, वेयर हाउस 3 को सप्लाई कर सकता है। फैक्ट्री 2 वेयर हाउस 1, वेयर हाउस 2, वेयर हाउस 3 को सप्लाई कर सकता है। फैक्ट्री 3 वेयर हाउस 1, वेयर हाउस 2, वेयर हाउस 3 को सप्लाई कर सकता है। हमें क्या चाहिए? ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन चाहिए जहां पर हमारा कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट सबसे ज्यादा कम हो। तो इन शॉर्ट इस ट्रांसपोर्टेशन में व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट feasible transport function लोवेस्ट कॉस्ट, कम खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का जहां सबसे कम खर्चा लगेगा। उसके पास अपने पास उसके लिए बहुत सारे मॉडल्स भी है। इंपॉर्टेंट बेसिकली 3 ही मॉडल है, बाकी के और टाइम पास मॉडल्स है, उसका इतना टेंशन नहीं है, एग्जाम में आता भी नहीं है। ठीक है, वो आपके लिए बेसिकली होमवर्क भी रहेगा, घर पे खेलते बैठना। ठीक, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक, यहाँ पे थोड़े से रैंडम नंबर्स ले लेता हूँ मैं। ओके सर, इतना तो पक्का हो गया कि दीज आर यूनिट्स, supply units, these are demand units, units है ये, बराबर। these are factories वेयर हाउसेस। क्लियर यहां तक? ठीक है सर। सर वेयर हाउसेस समझ में आ गए, फैक्ट्री समझ में आ गए, डिमांड यूनिट समझ में आ गए, सप्लाई यूनिट समझ में आ गए। डन सर, डन। फैक्ट्रीज के सामने जो यूनिट्स है वो सप्लाई है, वेयर हाउस के सामने देखो ना, ये वेयर हाउस के सामने, फैक्ट्रीज के सामने। क्लियर यहां तक? तो ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या दिखा रहा है? ये
वेयर हाउसेज और फैक्ट्रीज दिखा रहा है, फैक्ट्रीज कितना सप्लाई कर सकते हैं, करते हैं नहीं, कर सकते हैं, और वेयर हाउसेज कितना डिमांड करते हैं, कितना उनका रिक्वायरमेंट है, ये दोनों ने दोनों दे दी। बराबर सर, ये जो अंदर के नंबर है 3 5 7 2 4 2 6 3 8, ये क्या है सर? दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दीज आर दी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर यूनिट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट का ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कितना लगेगा, यहां तक क्लियर? एक यूनिट का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना लगेगा? तो सर ये जो नंबर 3 है यहां पर, ये क्या दर्शाता है? नंबर 3 दर्शाता है F1 टू W1 3 रुपीज पर यूनिट। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा सर, तो ये नंबर 4 क्या दर्शा रहा है सर? नंबर 4 दर्शाएगा आपको F1 टू वेयर हाउस 2 4 रुपए पर यूनिट। समझ में आ रही मेरी बात? बात समझो ना। अगर मैं यहां पे, हाँ जी, F2 W2, बराबर। अब यहां पर बात समझिए, जब मैं इस 5 की बात कर रहा हूं तो दिस इज ट्रैवलिंग कॉस्ट फ्रॉम F1 टू W2। ये 7 क्या है? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वन गुड्स फ्रॉम F1 टू W3। दिस इज कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम F2 टू W1। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है क्या सबको? सबको 100%। ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन वालों 150 डिमांड, हाँ बराबर। ऑनलाइन वालों यहां तक समझ में आया क्या? बोलिए फटाफट। ऑनलाइन वालों यहां तक समझ में आया है क्या? बोलो। बढ़िया, अब आओ आगे बढ़ते हैं सर। अब बेसिकली ये जो मैंने आपके सामने अभी ये रखा है, ये जो टेबल है, दिस इज नॉट योर सोल्यूशन, दिस इज योर क्वेश्चन। ये क्या है आपका? ये क्यों बताया मैंने? बाई चांस, जिसका चांस कितना है? 0.01%। क्या आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में क्वेश्चन दे देंगे और बोलेंगे मैट्रिक्स बनाओ, मैट्रिक्स बना के सॉल्व करो। समझ में आया क्या? तो क्वेश्चन में दे देगा द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ transportation cost from factory 1 to factory 2 is 3 rupees, factory 1 to factory 2 is 5 rupees, factory 1 to warehouse 3 is 5 rupees, factory 2 to warehouse 1, factory 2 to warehouse 2, factory 2 to warehouse 3, factory 3 to warehouse 1, factory 3 to warehouse 2, factory 3 to warehouse, पैराग्राफ फॉर्मेट में दे दिया। and demands of the warehouses are 20 30 40 respectively, सप्लाई ऑफ फैक्ट्रीज आर 70 90 20 रिस्पेक्टिवली। समझ में आया? इस पैराग्राफ फॉर्मेट को कैसे टेबल में मैट्रिक्स में लाना है, ये उसके लिए मैंने बता दिया आपको इंटरप्रिटेशन। 2 रीजन थे इसके पीछे। एक, अगर वो टेबल फॉर्मेट में आया तो हमें टेबल कैसा बनाना है, नंबर 1 एक सम है, देखेंगे अपन। नंबर 2, इसमें एक और चीज हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में अगर ये टेबल ऐसे आता है तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा दे दिया इन्होंने, भाई एक्स वाई जेड ए बी सी, इधर नंबर 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 दे दिए, यहाँ पे दे दिए टोटल। बच्चा बोलता है साला इसका टोटल ले रहा हूँ, इसका टोटल तो आ नहीं रहा है, इसका टोटल ले रहा हूँ, ये आ नहीं रहा है, इसका टोटल ले रहा हूँ, आ नहीं रहा है, ये क्या नंबर दिए, क्या दिए, क्या है नंबर। बेसिकली ये बच्चा वहां पे दिक्कत आती है जहां पे बच्चा बस ऐसे मैकेनिकली करके आ गया है कि हाँ ये नंबर इकडे लिहायचं, हे नंबर इकडे लिहायचं, हे कट करायचं, हे कट करायचं, वैसा नहीं आने वाला। थोड़ा सा तो इंटरप्रिटेशन और थोड़ा सा कॉमन सेंस और लॉजिक लगाने की जरूरत है। ओएम जैसा चैप्टर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, हियर वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज कॉमन सेंस एंड लॉजिक, दैट्स इट। कोई रॉकेट साइंस की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब अपन जैसे जैसे आगे आगे सॉल्व करते जाएंगे आप बोलेंगे यार ये तो पजल गेम की तरह है, ये गेम की तरह ही है, पूरा सिलेबस गेम की तरह ही है, ये पूरा चैप्टर वैसे ही है, गेम है एक प्रकार से। कोई ऐसे मैथ्स के जैसे सॉल्विंग नहीं करना है आपको। हाँ एलपीपी में थोड़ा बहुत वो इक्वेशन वगैरह बनाना आ जाएगा, बट ये बाकी सब टाइम पास है रे, मजा आता है खेलने में।
ऐसा गेम है ये, एक पानी मछली में गई छपाक, सॉरी एक मछली पानी में गई छपाक, वैसा वैसा वाला। हाँ होता है। चलो यहां तक क्लियर है सबको ये? 100% क्लियर, इसका इंटरप्रिटेशन समझ में आ गया सबको पक्का ना? पहले ये चिटकाओ फिर हम आगे बढ़ते हैं। Done? Done. डन ना? ऑनलाइन वाले कितने फास्ट है, तुम्हारा साबुन स्लो है। चलिए भाई साहब आगे बढ़े क्या? हाँ जी, हो गया। चल ओके, चल यहाँ तक क्लियर है भाई, आगे बढ़े।
स्टेप्स इन सॉल्विंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। सबसे पहला ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उन्होंने, क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन अपने को आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन आने के बाद हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं या पता करते हैं एक फीजिबल सॉल्यूशन। क्या पता करेंगे? फीजिबल सॉल्यूशन, और उसके बाद ऑप्टिमम सॉल्यूशन। बट फीजिबल सॉल्यूशन के लिए, फीजिबल सॉल्यूशन के लिए ध्यान से समझिएगा, फीजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए 1 2 3 4 5 मेथड्स है अपने पास। कितने मेथड्स हैं? 5 मेथड्स, ठीक। पहला मेथड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। दूसरा नाम इसका ऊपर कोने में मेथड, अपर कॉर्नर। और दूसरा मेथड स्टेपिंग स्टोन मेथड। इतने नाम लिखवाने के पीछे का कारण, एग्जाम में अगर उसने स्टेपिंग स्टोन बोल दिया, तुम तो मेरे नाम का डिंडो रपीट दोगे, है कि नहीं? सर ने तो ये मेथड कराया ही नहीं था और ये मेथड आ गया। इंस्टाग्राम पे बच्चा ऐसी चीज जल्दी डालता है, दिस पर्टिकुलर फैकल्टी हैज नॉट टॉट दिस पर्टिकुलर मेथड एंड दैट हैज कम इन द एग्जाम। फैकल्टी ने बोल दिया नहीं आएगा एग्जाम में और डाल दिया एग्जाम पे। अच्छी चीजें नहीं डालेगा बच्चा जल्दी, अच्छी चीजें नहीं डालेगी। हाँ भाई, बोला था इंपॉर्टेंट आएगा, आया है नहीं। अप्रिसिएशन, इंडिया में अप्रिसिएशन की कमी बहुत है, क्रिटिसिज्म की बहुत ज्यादा है। हाँ जी, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, अपर कॉर्नर एंड स्टेपिंग स्टोन, बराबर। ये जो मेथड है देने वाले जो भाई साहब है उनका नाम है कूपर चार्म्स। क्या नाम है भाई साहब का? कूपर चार्म्स नाम है, याद रख लीजिए, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, काम आएगा अपने को। कूपर चार्म्स, क्लियर यहां तक सबको? ये पहला मेथड। दूसरा मेथड हमारे पास अवेलेबल है मिनिमम कॉस्ट मैट्रिक्स या लोवेस्ट कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। लोवेस्ट कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और है वॉगल्स वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मॉडल, जिसको शॉर्टकट में हम वैम भी बोलते हैं, वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मॉडल। क्लियर? हाँ जी, कुटना, हाँ हाँ। मला वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मॉडल, ये 3 मॉडल्स आ गए, बराबर। अब इसमें जो लोवेस्ट कॉस्ट मेथड है इसके 2 भाई है, ठीक है, इसके 2 भाई है। मिनिमम रो कॉस्ट मॉडल, मिनिमम कॉलम कॉस्ट मॉडल। ये बेसिकली इसके छोटे भाई है, सिंपल है, लीस्ट कॉस्ट है, मतलब लीस्ट कॉस्ट ढूंढना है। यहां पर हम पूरे टेबल में लीस्ट कॉस्ट ढूंढेंगे और यहां पर हम रो में लीस्ट कॉस्ट ढूंढेंगे, हर एक रो में, और यहां पे हर एक कॉलम के थ्रू जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। सिंपल, इतना ही फर्क और कुछ भी नहीं है। ये मेथड्स है हमारे पास टोटल 5। दीज 3 मेथड्स
एग्जाम्स में अभी तक पूछा ही नहीं है भी बहुत फालतू बेसिकली, क्योंकि ये 3 मेथड में ही वो कवर हो जाता है, तो 5 सा है वो बस। तो ये आएगा आपका फिजिबल सॉल्यूशन। आपका फिजिबल सॉल्यूशन के लिए जिसके पास आपके पास 1 2 3 4 5 मेथड्स अवेलेबल। कितने मेथड्स अवेलेबल है? 5। क्लियर? चिटकाइए। चिटकाओ, चिटका लिया, चिटकाओ फिर। डंस। डन। डन ना? जाला आइए। अब देखिए, अपन ने जो एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, मुझे ये नंबर्स बताइए इसमें के टेबल में के। 3 5 रो वाइज बता रहे हो ना? हाँ। 2 4 6 6 3 8 बराबर। सप्लाई बताइए। 40 60 यहाँ पे 70 60 बराबर। ठीक है, ठीक। टोटल था हमारा 150। डिमांड इक्वल टू सप्लाई, ये मैच हो रहा है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब डिमांड सप्लाई मैच नहीं होगा तब एक एडिशनल स्टेप आ जाएगा, वो मैं आपको तभी बता दूंगा, है ना? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट सेम स्टेप अभी हम जो करने वाले हैं, जो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूं, इसके पहले एक छोटा सा स्टेप आएगा, इफ डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई एट दैट टाइम। बाकी उसके आगे, वो स्टेप के आगे जो अभी हम करने वाले हैं, ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ठीक है सर। सर
सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट मेथड की। पहला मेथड क्या है बेटे? पहला मेथड हम क्या करने वाले हैं? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, बराबर है। एज द नेम शोज, आपने बचपन में डायरेक्शंस पढ़े थे। ये नॉर्थ था, ये साउथ था। वेस्ट ईस्ट, हाँ यहाँ पे नॉर्थ है, ये साउथ। नहीं, फिर ये बराबर है क्या? अच्छा ये बराबर है सर, ये बराबर है, ये फिर अच्छा ओके। तो ये है आपका वेस्ट, ये है आपका ईस्ट, बराबर है। अगर ये ईस्ट है और ये इंडिया का मैप ऐसा है ना अपना, बराबर ना, तो फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल कैसा आया? वेस्ट बंगाल, ये ईस्ट बोल रहे ना तुम, फिर वेस्ट बंगाल यहाँ पे कैसा आया? हाँ, बांग्लादेश किधर है? यही कुछ तो बोल रहे हैं, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा भाई। वेस्ट बंगाल ईस्ट में क्या कर रहा? एनीबडी? वैभव इसका जवाब देगा। वेस्ट बंगाल ईस्ट में क्या कर रहा है? हाँ जी, कितने लोग हैं जिसको इसका आंसर नहीं मालूम? वैभव हाथ उठा ले तू। बाकी किसको इसका आंसर नहीं मालूम? वेस्ट बंगाल ईस्ट में क्या कर रहा है? नहीं मालूम, कोई बात नहीं। अच्छा देखो देखो, सिंपल है, ये वेस्ट ईस्ट बराबर है। देयर वाज अ कंट्री बांग्लादेश जो था, उस समय बांग्लादेश का पार्टीशन हुआ। दिस वाज ईस्ट बांग्ला एंड दिस वाज वेस्ट बांग्ला। वेस्ट बांग्लादेश merged with India and East Bangladesh was separated as a separate country called as बांग्लादेश। इसीलिए वेस्ट बंगाल जो है वो ईस्ट में है। आइए भाई साहब, हाँ चलिए शुरू करें। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यानी कि अपर लेफ्ट कॉर्नर, अपर लेफ्ट कॉर्नर। तो यहां पर जब भी हम सिलेक्शन करने वाले हैं, जब भी हम कोई रूट या कोई मोड का सिलेक्शन करने वाले हैं, तो यहां पर सिलेक्शन करने के लिए हमारे पास मेथोडोलॉजी अवेलेबल है, दैट इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर और अपर लेफ्ट कॉर्नर। अपर लेफ्ट कॉर्नर की बात करें तो यहां से ऊपर जाएंगे तो दिस विल बी द अपर मोस्ट रो। ये नहीं ना, ये इसको थोड़ी कंसिडर करेंगे, तो डिटेल्स दे रहा है आपको, बोलो हाँ या ना। और एकदम टूवर्ड्स द वेस्ट कॉर्नर मतलब ये वाला कॉलम आ गया, तो कैन आई से दिस नंबर 3 is at the north west corner, most north west corner? बोलो हाँ या ना। मोस्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा आया? 3, बराबर है कि नहीं? तो सबसे पहले आई विल सिलेक्ट दिस, पहले सबसे पहले लोकेशन में इसका करूंगा, सबसे पहला एलोकेशन इसका होगा। इसका सबसे पहला एलोकेशन करेंगे तो कैसे करेंगे सर? बात ध्यान से समझिए। इसकी अगर मैं बात करूं, यहां पर इस 3 की मैं बात करूं, तो मुझे बताइए, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये जो है यहां पर है सर वेयरहाउस नंबर 1 एंड फैक्ट्री नंबर 1 कितनी सप्लाई करने की कैपेसिटी रखता है और वेयरहाउस 1 की डिमांड कितनी है? क्या F1 W1 के पूरे डिमांड को मीट कर पा रहा है? बट फैक्ट्री 1 का पूरा सप्लाई कंप्लीट हो रहा है? बोलो हाँ या ना। अगर फैक्ट्री 1 यानी कि F1 W1 को पूरे यूनिट्स सप्लाई कर दे तो फैक्ट्री 1 के सारे सप्लाई खत्म हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। और ये यहां पर कितने यूनिट्स बच गए? 30 यूनिट्स बच गए। बोलो क्लियर है यहां तक? 30 यूनिट्स बच गए, बचे नहीं बचे? समझ में आ रहा है क्या? पक्का? डन। तो यहां पर F1 से W1 कितने यूनिट जाने वाले हैं? ये बॉक्स क्यों बना है ना, उसके पीछे का कारण ये है, देखो यहां पर मैं लिखूंगा। अयो 40 यूनिट सप्लाई होंगे। कितने यूनिट सप्लाई होंगे? देखिए फैक्ट्री 1 का सप्लाई तो खत्म हो चुका है, बट
वेयर हाउस 1 का डिमांड अभी भी पेंडिंग है, बराबर है। तो सर ये वाला फैक्ट्री 1 का तो काम हो गया, बराबर। अब आपके पास जो बचा हुआ मैट्रिक्स है वो क्या है, ये वाला बचा हुआ मैट्रिक्स है आपके पास, बोलो हाय या ना। ये बचा हुआ मैट्रिक्स है आपका, अरे हाय या ना, यस। तो ये बचा हुआ मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स में मुझे बताइए विच इज द अपर लेफ्ट कॉर्नर बॉक्स या नॉर्थ वेस्ट, मोस्ट नॉर्थ वेस्ट बॉक्स, 2, बोलो हाय या ना। 2 में अगर मैं देखूं तो F2 है जो 60 सप्लाई करने की कैपेसिटी रखता है, बट W1 है जिसका सिर्फ डिमांड कितना पेंडिंग है, सिर्फ 30 का डिमांड पेंडिंग है, बोलो हाँ या ना। अच्छा जी, तो सर यहां पर अब यहां पर क्या होगा, ध्यान से समझिए। स्टैंड नहीं लाया ऊपर ही, ठीक है। तो मुझे एक बात बोलिए, यहां पर फैक्ट्री 2 तो 60 सप्लाई करने के लिए रेडी है, बट W1 कितना लेगा, सिर्फ 30 लेगा। कितना लेगा, 30 लेगा। यानी कि यहां पर सिर्फ क्या सेटिस्फाई होने वाला है, डिमांड सेटिस्फाई होने वाला है 30, बराबर। अभी आप समझेंगे, ये 30 गया, W1 वेयर हाउस का पूरा डिमांड मीट हो गया क्या, जैसे यहां पर फैक्ट्री 1 का पूरा सप्लाई मीट हो गया, खत्म हो गया, मैंने उसको कट कर दिया। अब वेयर हाउस की अगर आप बात करेंगे तो वेयर हाउस की डिमांड यहां पे 40 की कंप्लीट हो गई, यहां पे 30 की कंप्लीट हो गई, 40 30 पूरी 70 डिमांड कंप्लीट हो गई। तो अब कौन सा कॉलम छाट दूंगा मैं यहां से, ये गया कॉलम यहां से। सर इतना कटिंग एग्जाम में दिखाना है क्या, हाँ दिखाना है भाई, वही तो पूरा चैप्टर है। ये चैप्टर मैंने कि जो मेथड है ट्रांसपोर्टेशन में यही सारा है, कुछ ये सब दिखाना है आपको। अच्छा जी, तो यहां पर ये डिमांड मीट हो गई, सप्लाई मीट हो गया। अच्छा यहां पर सप्लाई कितना पेंडिंग रहेगा, यहां पे सप्लाई पेंडिंग है सिर्फ 30 का। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात, पक्का मेरी बात समझ में आ रही है क्या, चलो डन। सर अगला अभी बचा हुआ मैट्रिक्स क्या है, सर ये बच गया हमारा मैट्रिक्स, अपर लेफ्ट कॉर्नर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर क्या है, 4 सर, ये 4 सर, 4, ठीक है सर 4। फैक्ट्री 2 कितना अभी सप्लाई पेंडिंग है, इसका कितना डिमांड पेंडिंग है, कैन इट बी मेट। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे 20 और 30 लिखूं, इस बॉक्स में क्या लिखूंगा 20, क्यों, क्या भाई डिमांड 20 का ही है ना, अरे मुझे तो 30 सप्लाई करने का, अरे बट मेरा तो डिमांड 20 है ना, समझ में आ रहा है क्या। तो यहां पर याद रखने के लिए डिमांड या सप्लाई में से जो लोवेस्ट है वो हमें लिखना है, आप समझ रहे हो बात को। यहां पर सप्लाई कितने का था 40 का, यहां पे डिमांड कितने का था 70 का। तो बोले अरे मेरा डिमांड 70 का है, अरे बट मेरे पास है ही 40, और कहां से दूं तेरे को, नहीं मेरे को 70 चाहिए, अरे बट है ही 40 तो कहां से दूंगा, समझ में आ रहा है क्या। सेम सिनारियो यहां पे अगर आप देखेंगे, मैं 30 सप्लाई करेंगे, अरे मुझे चाहिए 20, अरे मैं 30 सप्लाई कर, अरे मुझे 20 चाहिए ना, सिर्फ डिमांड तो 20 ही है ना। यहां पे क्या है डन। तो भाई साहब क्या बोल सकता हूं, वेयर हाउस 2 की डिमांड मीट हो गई, तो वेयर हाउस 2 को अपन निकाल दिया सर, बराबर। इसका ये गया, इधर कितना बचा 10 बचा हुआ है सर अभी भी, बराबर। अब मुझे बात बताइए, या अभी क्या बॉक्स बचा अपने पास, सिर्फ ये, बराबर। वेस्ट में तो जाने का सवाल नहीं क्योंकि एक ही कॉलम है, नॉर्थ में जा सकते हैं जो 2 है, बोलो हाँ या ना। तो अभी क्या सिलेक्ट होगा 2 सिलेक्ट होगा। अच्छा जी, अब यहां पर वेयर हाउस 3 की डिमांड कितनी है, बट फैक्ट्री 2 का सप्लाई कितना है 10 और 60, विच एवर इज व्हाट इज लोअर, बराबर। तो यहां से क्या चला गया सर, ये 10 गया, यानी कि फैक्ट्री 2 का काम गया। अब कहेगा नॉर्थ वेस्ट अकेला तो बचा है वो, बराबर है कि नहीं। अभी आप देखो यहां पर मुझे बताइए, ये भी जाएगा, यहां पे कितना बचेगा 50, डिमांड मीट हो गई ना 10 से, बराबर। अभी डिमांड कितना बचा है 50, सप्लाई कितना बचा है 50, खत्म। इसको कट करने की जरूरत नहीं है, एंड वाला लाइन है, खत्म, लास्ट। सिंपल, समझ में आया, मुझे मालूम है समझ में आ गया, बट अभी याद नहीं है सर क्या क्या किया है आपने स्टार्टिंग से, बराबर है ना। कि अपने को 2 या 3 या 4 सम हम जब तक सॉल्व नहीं कर लेते
तब तक अपने को याद नहीं रहेगा। ये वाला सब मैंने आपको समझाने के लिए सॉल्व किया है। अगले वाले में जब अपन सॉल्व करेंगे तो साथ में सॉल्व करेंगे कि ताकि आप स्टेप बाय स्टेप समझ सको कि हम किसको क्या एलोकेट कर रहे हैं। यहाँ पर रिसोर्स एलोकेशन की बात चल रही है, कौन सा फैक्ट्री को कौन सा वेयर हाउस एलोकेट करना है, कैसे एलोकेट करना है, बस चिटका लो इसे। डन है यहाँ पर। डन है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिस हिसाब से तुम हाँ बोल रहे हो ऐसा लग रहा है दर्द वाला मजा है, हैं? डन, डन। एवरीबडी डन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट निकालना है। अभी हमने जो फिजिबल सोल्यूशन निकाला उस हिसाब से सबसे पहले F1 W1 को कितने गुड्स देने वाला है, देखो यूनिट्स 40 यूनिट्स देगा। उसका कॉस्ट कितना है सर, 3, बराबर, डन सर। इसके बाद F2 किसको किसको दे रहा है सर, 1 को दे रहा है, W2 को दे रहा है, W3 को दे रहा है। कितना कितना सर, ये रेड कलर में लिखा ना अपन ने, 30 20 10, 30 यूनिट्स 20 यूनिट्स 10 यूनिट्स, डन। उसके बाद F3 देगा W3 को कितने यूनिट्स, 50, बराबर, ठीक है। F2 टू W1 कॉस्ट कितना है, 2 रुपीज, 4 रुपीज, 2 रुपीज, यहां पर 8 रुपीज टोटल कॉस्ट। करो मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 20, 5 8 जा
टोटल कॉस्ट बताइए। 600 एंड हो गया, खत्म खत्म। क्वेश्चन में ये मॉडल बोला है, ये मॉडल से हमने सॉल्व किया है, खत्म, डन है। So here this is the model called as northwest corner model. We'll be continuing with the lecture tomorrow, same time, same place. Thank you, take care, bye bye, enjoy.